भाइयों और बहनों, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं उस सच्चाई की बात करने आया हूँ जिस सच्चाई को जानकर भी हम सब चुप है। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत की शिक्षा व्यवस्था की, वो शिक्षा जिसे देश का भविष्य कहा जाता है। लेकिन आज वही शिक्षा देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। आज शिक्षा मंदिर नहीं रहा। आज शिक्षा एक महंगा कारोबार बन चुकी है। एक बच्चे के बस्ते का वजन उसके सपनों से ज्यादा हो गया है। कभी किसी ने सोचा था कि पहली क्लास का बच्चा भी इतनी भारी किताबें ढोएगा कि उसकी कमर झुक जाएगी। आज पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा सिर्फ सपना देख सकता है, पढ़ नहीं सकता। कॉपी अलग, किताब अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, बैग अलग, फीस अलग, प्रोजेक्ट के नाम पर खर्च अलग। और अगर गलती से बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहे तो माँ बाप को जमीन बेचनी पड़ जाती है। आज अंग्रेजी मीडियम अमीरी की पहचान बन गई है और सरकारी स्कूल गरीबी की पहचान। सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है? कहीं टीचर नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं टॉयलेट नहीं, कहीं पानी नहीं और कहीं पढ़ाई ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है, सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वहाँ नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते, अफसरों के बच्चे नहीं पढ़ते, मंत्रियों के बच्चे नहीं पढ़ते। उनके बच्चे तो महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, एसी क्लासरूम में, स्मार्ट बोर्ड के सामने। आज पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कहा जाता है बच्चे नहीं आते इसलिए स्कूल बंद कर दो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बच्चे क्यों नहीं आते। क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार ने खुद उन्हें बर्बाद किया है। फिर कह दिया जाता है अब प्राइवेट स्कूल में भेजो। यानी सरकार खुद पीछे हट रही है और शिक्षा को बाजार के हवाले कर रही है। सरकार सरकारी स्कूलों में ठीक से शिक्षा व्यवस्था नहीं कर रही है। अध्यापकों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सरकार अपने नाकामयाबियों को छुपाती है और फिर बाद में कहती है कि प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते इसलिए हम बंद कर रहे हैं। जबकि हकीकत यही है कि अरे वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उसका कारण वहाँ के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाते और सरकार इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह ऐसे स्कूलों को बंद कर देती है और उल्टा ही बोलती है कि बच्चे स्कूल नहीं आते तो हम क्या करें। मैं पूछता हूँ कि अरे कभी अपने गलतियों के अंदर झांक कर भी देखो कि तुमने कितनी बड़ी गलतियाँ किया है, तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और स्कूल में पढ़ने बच्चे नहीं आते तो कभी ये जानने का प्रयास किया है या कर रहे हो कि बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आते।
अरे सच्चाई जाननी है तो स्कूलों में अपने बच्चे को भेज कर देखो, अधिकारियों के बच्चों को भेज कर देखो, फिर पता चल जाएगा कि गरीबों के बच्चे गरीबों के लिए बने सरकारी स्कूलों में गरीब अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं, क्यों भेजने से डरते हैं। कहने के लिए सरकारी स्कूल गरीबों के लिए है, लेकिन यह स्कूल उनके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है, सिर्फ काम चलाऊ पढ़ाइयाँ होती है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ हद तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था उचित स्तर पर ठीक है, लेकिन कुछ के ठीक होने से क्या होता है, जब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरे सरकारी स्कूलों को सुधार कर उचित व्यवस्था न बना दिया जाए, तब तक हम यह नहीं कर सकते कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। सरकार को चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधारे, और स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे तो उस स्कूल की व्यवस्था को सुधारे। फिर सवाल पूछे बच्चे इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी नहीं आ रहे, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। अरे कौन गार्जियन पगलाया होगा, कौन दुनिया का ऐसा मूर्ख इंसान होगा कि जहाँ पर पैसे देने नहीं है वहाँ पढ़ाई हो रही हो और वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए ना भेजे। अरे सिर्फ नाम मात्र का स्कूल होगा तो कौन भेजेगा, कौन ऐसा गार्जियन होगा जो भेजना चाहेगा। अरे आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए, फिर दूसरों पर आरोप लगाइए। कहने के लिए कि शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन सिर्फ नाम का अधिकार रह गया है, क्योंकि सरकारें वो खुद ही शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बना कर रख दी है। सांसद हो या विधायक हो, ये खुद ही अनगिनत स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोल कर बैठे हुए हैं। ये खुद ही शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। ये थोड़ी ना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलें खोलकर लोगों को फ्री में शिक्षा दी जाए, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले कांग्रेस के समय में जितने भी सरकारी स्कूल खोले गए थे, आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि काफी हद तक बंद कर दिए गए हैं। ये गलतियां सिर्फ वर्तमान सरकार की ही नहीं है, गलतियां उस समय की सरकारों की भी है कि उन्हें भी सोचना चाहिए था। किसी भी स्कूल खोल देने मात्र से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उनकी भी नाकामयाबियां थी, शिक्षा व्यवस्था पर उनका मजबूत पकड़ नहीं था, मजबूत कंट्रोल नहीं था, शिक्षा व्यवस्था पर सुधार न ला सके। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को खोलकर रखने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो जाती। जरूरत है आज तो साथ में मिलकर काम करने के लिए, न कि एक दूसरे पर आरोप मारने के लिए। वर्तमान सरकार आरोप बढ़ती है कि इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी, और जो सत्ता में नहीं है वो सवाल पूछते हैं। विपक्ष वाले बोलते हैं कि वर्तमान सरकारें क्या कर रही है। अरे हम बोलते हैं कि बंद करो एक दूसरे पर आरोप लगाना। जिसको जब भी मौका मिला, किसी ने भी मौके को एक अच्छे मौके में बदलने का प्रयास नहीं किया, किसी ने भी साबित करके नहीं दिखाया कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। समय समय पर सबने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है, लेकिन हम सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक चलेगा। क्यों नहीं सभी लोग मिलकर एक साथ आते हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। आखिर कब तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होती है, क्योंकि सारी व्यवस्था उसी के कंधों पर टिका होता है। इसलिए हम सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि बंद कीजिए अपने बकवासों को करना, बंद कीजिए दूसरे पर आरोप लगाना, बंद कीजिए और पर इल्जाम लगाना। अगर सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते, यह कहकर जो आप सरकार
सरकारी और प्राइमरी स्कूलों को बंद करने पर तुले हुए हैं। बंद कीजिए इस नौटंकी को। पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए, उस व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास कीजिए कि आखिर बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आते। बच्चे जरूर आएंगे, हम इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारेंगे। यह सोचकर आप व्यवस्था को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते। आज हर गली में कोचिंग सेंटर है। क्यों? क्योंकि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं ठीक से। बच्चा स्कूल जाता है सिर्फ हाजिरी लगाने और पढ़ने जाता है कोचिंग में। यानी हम दो जगह पैसा दे रहे हैं, फिर भी शिक्षा अधूरी है। हाय, अलग बात है कि कुछ स्कूल कॉलेजों में पढ़ाइयाँ अच्छी होती है, लेकिन ऐसे स्कूलों कॉलेजों की संख्या बहुत ही सीमित है। जो पैसे वाला है वो कोचिंग में पास हो जाता है, जो गरीब है वो लाइन में भी नहीं लग पाता। सबसे दर्दनाक हालत है प्राइमरी स्कूलों की, जहाँ बच्चे अक्षर सीखते हैं, वही उनकी नींव कर दी जाती है। टीचर समय पर नहीं आते, या एक ही टीचर 5 क्लास पढ़ाता है। बच्चे बिना सीखे आगे बढ़ा दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अरे पढ़ना किसका काम है और पढ़ाना किसका काम है? पढ़ने वाले से ज्यादा काम पढ़ाने वाला का होता है। अगर पढ़ाने वाला ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो बताइए पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा? याद रखिए, गरीब का बच्चा कमजोर नहीं होता, उसकी व्यवस्था कमजोर होती है। अगर वही बच्चा अच्छा स्कूल पाए, अच्छा शिक्षक पाए, तो वही बच्चा देश का भविष्य बदल सकता है और मौका मिलने पर बदलता भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसे शुरुआत में ही हरा देते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि इस पर मीडिया भी चुप है। टीवी चैनल दिन रात बेकार की बहस दिखाते हैं, लेकिन शिक्षा पर चर्चा नहीं करते। क्योंकि शिक्षा पर सवाल उठेगा तो सिस्टम कटघरे में आएगा और सिस्टम को कोई चुनौती नहीं देना चाहता। ज्यादातर लोग दलाली करना चाहते हैं, उन्हें दलाली में ही आनंद आने लगा है। और हम भी चुप हैं। हम तब बोलते हैं जब अपने बच्चे का रिजल्ट खराब आता है, जब अपने बच्चे की भविष्य की चिंता होती है, लेकिन सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते। हम भूल गए हैं कि सरकार हमारी है, हम सरकार के नौकर नहीं है। आज सवाल पूछना जरूरी है, सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? शिक्षा मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं है? गरीब का बच्चा अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकता? कोचिंग के बिना पढ़ाई क्यों नहीं होती? शिक्षा बजट बढ़ता क्यों नहीं? कॉपी किताब इतने महंगे क्यों हैं? एक ड्रेस की जगह कई ड्रेस क्यों लगाए जा रहे हैं? कुछ किताबों की जगह ज्यादातर किताबें क्यों अनावश्यक ही लगाए जा रहे हैं? यह शिक्षा का व्यापार नहीं तो और क्या है? ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेजों को कॉपी किताब, कपड़ा, जूता, मोजा सब बेचने का ठेका दे दिया गया हो इन्हें, इसलिए यह स्कूल कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा कॉपी किताब लगवाते हैं, जूते अनगिनत लगवाते हैं, ड्रेस अनगिनत लगवाते हैं। शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा का कारोबार? ये सवाल गलत नहीं है, ये हमारा अधिकार है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारे बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। आज
आवाज उठेगी तो कल व्यवस्था बदलेगी। ये भाषण किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये भाषण बच्चों के भविष्य के लिए है। आखिरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, देश का युवा मजबूत होगा। अगर शिक्षा बिकेगी तो देश झुकेगा, देश का शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें शिक्षा हमारा अधिकार है और इसे हम छीनने नहीं देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि खामोशी भी एक अपराध है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार में शामिल है, तो फिर ये इतना महंगा कैसे हो सकती है? आइए हम सब मिलकर सवाल पूछे सरकार से कि बहुत हुआ शिक्षा का कारोबार, अब बंद करो यह अत्याचार। शिक्षा को शिक्षा ही रहने दो, उसे कारोबार मत बनने दो। अपनी गलतियों से भागने का काम मत करो, बल्कि अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। सबसे बड़ा दान शिक्षा महादान है। तुम इस शिक्षा व्यवस्था में घोटाला करना बंद करो, शिक्षा व्यवस्था को सुधार करो। अगर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ शिक्षा को लेकर आपने आंदोलन नहीं किया, अपना विरोध दर्ज नहीं कराया, तो दिन दूर नहीं शिक्षा पाना मुश्किल हो जाएगा। शिक्षा इतना महंगा हो जाएगा कि इसकी व्यवस्था करने वाला स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा, और वो इस बर्बादी से बचने के लिए यही सोचेगा कि भैया मुझे शिक्षा नहीं चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे दिनों का आपको सामना करना पड़े, या आपके आने वाले बच्चों को सामना करना पड़े? अगर आज स्थिति मजबूत नहीं हुई तो आने वाली स्थिति आपकी कमजोर हो जाएगी। तब सरकारें और मनमानियां करेंगी, वह खुद ही आपसे सवाल पूछना शुरू कर देंगी कि जब हम शिक्षा व्यवस्था को लूट रहे थे, शिक्षा व्यवस्था कमजोर कर रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? आप लोगों ने हमसे सवाल क्यों नहीं पूछा? आप लोग चुप क्यों रहे? फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे पहले कि वो आपके विरुद्ध आपसे सवाल पूछे, आइए हम आज इस भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ सरकार से सवाल पूछे कि आखिर शिक्षा व्यवस्था का कारोबार कब तक चलेगा? बंद करो इसे। यह शिक्षा व्यवस्था हमारे जीने का आधारशिला है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, रोजगार पाते हैं, फिर जीने का साधन उन्हें मिलता है। तो बंद करो, इस रीढ़ की हड्डी को कमजोर करना बंद करो। तुम शिक्षा व्यवस्था देश की और रीढ़ की हड्डी है, अगर यह कमजोर हो गई तो देश का हर युवा, हर बच्चा कमजोर हो जाएगा। सरकार से सवाल पूछने के लिए, सरकार के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करने के लिए, सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए आप इस रामसुंदर यादव के इस भाषण को जन जन तक पहुंचाइए, इस वीडियो को। और आपको लगे कि हाँ शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ यह शेयर करने लायक है तो शेयर कीजिए। आप इस प्रकार अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, इस तरह आप आंदोलन में भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया ही वो ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप एक जगह होकर भी सरकार के विरुद्ध सवाल पूछ सकते हैं,
सरकार के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, सरकार के विरुद्ध आप अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। बाकी जो लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते, वो चुपचाप रहे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए। आप अपने दिल की सुनिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय देश की जनता, जय देश के युवा, जय देश के बच्चे, जय शिक्षा व्यवस्था।